लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत 17/3/2024 को कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में मनोज कुमार जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी बदायूं, आलोक प्रियदर्शी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं द्वारा पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की गई, जिसमें जनपद की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के संबंध में वार्ता की गई तथा आचार संहिता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस प्रशासन व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए बताया से अनुज तोमर की रिपोर्ट। देखिए, कल भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी की गई और चुनावी कार्यक्रम जारी होने के साथ ही हमारे जनपद में भी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। हमारे यहाँ तृतीय चरण में इस जनपद का मतदान होना है। 12 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 7 मई को यहाँ की मतदान की तिथि नियत हुई है और 4 जून को सभी स्थानों के साथ में मतगणना का कार्य संपन्न होगा। इसके पश्चात सभी राजनीतिक दलों के साथ में हमारी बैठक हो चुकी है। हमने उनसे भी आदर्श आचार संहिता का सम्मान करते हुए जो उसके प्राविधान हैं उनको अक्षरशः पालन कराने की अपील की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में वो पूरा ध्यान रखेंगे और किसी भी प्रकार से उसका उल्लंघन नहीं होने देंगे। इसके अलावा माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में विभिन्न टीमों की हम लोगों ने ट्रेनिंग कर दी थी पहले से ही। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ ही हमारे फ्लाइंग स्क्वाड वीडियो सर्विलांस टीम क्षेत्र में एक्टिवेट हो गई है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए जिन टीमों को मौके पर जाके प्रचार सामग्री को हटाने का काम करना था, प्रथम चरण में जो 24 घंटे में शासकीय भवनों से, उसके बाद जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है 48 घंटे में और 72 घंटे में निजी संपत्तियों से उसको विरूपण को और प्रचार सामग्री को हटाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। कल रात भर इस काम को हम लोगों ने संचालित कराया। इसके अतिरिक्त जो हमारे कार्मिकों की व्यवस्था है, वाहनों की व्यवस्था है, पोलिंग स्टेशन की व्यवस्थाएं हैं, उन सभी को लगभग हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है और इनको बहुत शीघ्र ही हम लोग अंतिम स्वरूप प्रदान करेंगे। मेरा आप सबके माध्यम से जनपद वासियों से एकमात्र अपील यही है कि इन सारी व्यवस्थाओं का उनके लिए ही उपयोग है और जनपद वासियों से ये विशेष रूप से अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर मतदान करें। कोई भी पात्र मतदाता जो हमारी मतदाता सूची में पंजीकृत है वो मतदान के लिए अवश्य आए और मतदान केंद्र पर जाकर, बूथ पर जाकर मतदान करें। उनके लिए वहाँ पर जो व्यवस्थाएं विहित की गई है, प्रिस्क्राइब्ड है, उन सभी को हम लोग यथोचित व्यवस्था कराएंगे। धन्यवाद। थाना इस्लामनगर पुलिस के द्वारा गुंडा अधिनियम के आरोपी को 6 माह के लिए किया जिला बदर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र का, जहां पर आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत आरोपी आलम उर्फ गोरा पुत्र अनवर निवासी मोहल्ला पछाया कस्बा थाना इस्लामनगर जनपद बदायूं को 6 माह के लिए जिला बदर किए गए। आरोपी आलम उर्फ गोरा पुत्र अनवर निवासी मोहल्ला पछाया कस्बा थाना इस्लामनगर जनपद बदायूं के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत है। वही इस आरोप में प्रभारी निरीक्षक की अगुवाई में आरोपी आलम उर्फ गोरा पुत्र अनवर निवासी उपरोक्त के विरुद्ध 3/4 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की कार्रवाई प्रतिबद्ध की गई। जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा आरोपी आलम उर्फ गोरा पुत्र अनवर को 6 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में 17/3/2024 को आरोपी आलम उर्फ गोरा पुत्र अनवर उपरोक्त को नोटिस तामील कराकर 6 माह के लिए जिला बदर की कार्रवाई की गई। आरोपी को जिला बदर करके बॉर्डर पर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गई कि जिला बदर के समय अवधि में जनपद बदायूं में प्रवास नहीं करेगा तथा जिस जनपद में निवास करेगा उसके संबंधित थाने में उपस्थिति दर्ज कराएगा। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से शिवम तोमर की रिपोर्ट। थाना कोमरगांव पुलिस के द्वारा कुल 3 किलोग्राम 400 ग्राम नशीला पदार्थ डोडा छिलका समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि आलोक प्रियदर्शी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोबरगांव के नेतृत्व में मादक पदार्थ की बिक्री व तस्करी करने वाले आरोपी तथा अवैध शस्त्र रखने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोमरगांव पुलिस को द्वारा 17/3/2024 को कोमरगांव आंवला मार्ग पर ग्राम गंज राहे से आरोपी छबीराम उर्फ छब्बा पुत्र पोशाकी निवासी ग्राम लाही फरीदपुर थाना कोमरगांव जनपद बदायूं के प्लास्टिक के कट्टे में करीब 3 किलो 400 ग्राम नशीला पदार्थ डोडा छिलका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 28,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार करने वाली टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक रामेंद्र सिंह थाना कोमरगांव, उप निरीक्षक इंतजार हुसैन थाना कोमरगांव, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार गौतम, कांस्टेबल आबिद अली मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से शिवम तोमर की रिपोर्ट। आगामी त्योहारों लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 तथा CAA कानून लागू होने के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु आमजन में सुरक्षा का भाव जागृत करने के उद्देश्य से जनपदीय पुलिस व फोर्स द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ किया गया रूट मार्च। आलोक प्रियदर्शी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं के निर्देशन में
अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व नगर के पर्यवेक्षण में 17/3/2024 को आगामी त्योहारों और लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 तथा CAA कानून लागू होने के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति सुरक्षा बनाए रखने हेतु आमजन में सुरक्षा का भाव जागृत करने के उद्देश्य से जनपदीय पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा अपने अपने बॉर्डर पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ रूट मार्च किए गए। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों व भीड़भाड़ वाले स्थानों एवं संवेदनशील व चिन्हित हॉटस्पॉट्स आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई और लोगों को आश्वस्त कराया जा रहा है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। सच से कनेक्शन के लिए बताएं उसे शिवम तोमर की रिपोर्ट। आगामी त्योहारों और लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने एवं बलवायु और अराजक तत्वों से निपटने के लिए समस्त थाना पुलिस के द्वारा दंगा नियंत्रण योजना का पूर्वाभ्यास किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं आलोक प्रियदर्शी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और नगर के पर्यवेक्षण में दिनांक 17/3/2024 को जनपद के समस्त थानों द्वारा आकस्मिक परिस्थिति में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था व समाज में सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से दंगा नियंत्रण का पूर्वाभ्यास किया गया, जिसमें थानों के समस्त अधिकारीगण व कर्मचारीगण द्वारा विधि विरुद्ध भीड़ को तितर बितर करने, शांति व्यवस्था बनाने आदि क्रियाकलापों के संबंध में बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया तथा समस्त प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष के द्वारा पुलिसकर्मियों को दंगाइयों और बलवाइयों को खदेड़ने, घायलों को अस्पताल ले जाए तथा बलवाइयों की गिरफ्तारी करने आदि का प्रदर्शन किया गया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए रबर बुलेट गन, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले आदि के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का इन हालातों में किस प्रकार प्रयोग किया जाए इसकी भी जानकारी दी गई, ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में सिखलाएगा तरीकों से आकस्मिक परिस्थितियों का सामना किया जा सके। सच से कनेक्शन के लिए बताएं शिवम तोमर की रिपोर्ट। थाना खेती क्षेत्रांतर्गत खेत में युवक का शव मिलने की घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बदायूं एवं क्षेत्राधिकारी बिलसी द्वारा थानाध्यक्ष उगैती के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा संबंधित को नियमानुसार विधिक कार्रवाई हेतु निर्देशित भी किया गया। सच से कनेक्शन के लिए बताएं शिवम तोमर की रिपोर्ट। थाना बिनावर पुलिस व ANTF ऑपरेशन यूनिट बरेली द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 5 सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 12 किलोग्राम अफीम, अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1,30,00,000 रुपए व 4 मोबाइल फोन तथा 2,36,800 रुपये नकद, एक ट्रक तथा एक वैगनआर गाड़ी बरामद। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के द्वारा मादक पदार्थों का क्रय और विक्रय व अवैध शराब की खरीद फरोख्त करने वाले अपराध और अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किए गए, जिसके क्रम में 18/3/2024 को थाना बिनावर पुलिस व ANTF यूनिट बरेली को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों से अफीम तथा रुपयों के विषय में पूछा गया तो समीम अंसारी पुत्र शोएब अंसारी ने बताया कि वह इस ट्रक का चालक तथा मालिक भी स्वयं ही है। वह झारखंड में जमशेदपुर से ट्रक में लोहा भरकर गाजियाबाद फैक्ट्री में पहुंचाता है। लोहे के आड़ में झारखंड आदिवासी क्षेत्र से अफीम लाता है और इसे बरेली बदायूं क्षेत्र में लोगों को बेच देता है। वह 12 किलो अफीम लाया था, जिसमें से 8 किलो उसने अपने ही साथ पकड़े गए शमसुल, साजिद और सद्दाम, विकास तथा वीरेंद्र को बेच देती। यह पैसा भी उसे इन लोगों को अफीम बेचने से मिला था तथा शेष पैसा ये लोग उसके खाते में डाल देते हैं। गिरफ्तार चारों आरोपियों शमसुल, साजिद और सद्दाम, विकास तथा वीरेंद्र के द्वारा जो एक स्वर में बताया कि 8 किलो अफीम उसकी गाड़ी वैगनआर से बरामद हुई है, उसे समीम उपरोक्त से खरीदी है तथा उनके द्वारा यह रुपया समीम को दिया गया। इस अफीम को वह लोग पंजाब में अलग अलग क्षेत्रों में महंगे दामों पर बेच देते हैं तथा इससे प्राप्त मुनाफा आपस में बांट लेते हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में पुलिस टीम थाना बिनावर जनपद बदायूं, प्रभारी निरीक्षक अरविंद पवार थाना बिनावर, उप निरीक्षक रामनाथ कनौजिया, कांस्टेबल मोहित, ANTF टीम यूनिट बरेली, उप निरीक्षक विकास यादव, सहयोगार्थ सर्वलाश टीम SIM राजेश मिश्रा, सर्वलाश प्रभारी टीम सर्वलाश ANTF मुख्यालय लखनऊ मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से शिवम तोमर की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के समस्त क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी की पुलिस टीम द्वारा अपने अपने थाना चौकी क्षेत्रांतर्गत चलाए जा रहे गरुड़ वाहिनी अभियान के अंतर्गत बैंक व संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग कर चलाएगा सघन अभियान। जनपद में अपराध तथा अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने तथा बैंकों के आसपास से टप्पेबाजी जैसी घटनाओं पर नियंत्रण लगाए जाने तथा संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश कर उन पर कार्रवाई किए जाने के क्रम में 18/3/2024 को जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण व प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष चौकी प्रभारी द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रांतर्गत गरुड़ वाहिनी अभियान के अंतर्गत पुलिस बल के साथ बैंकों तथा प्रमुख चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाएंगे। अभियान क्रम में बैंकों के आसपास संदिग्ध व्यक्तियों, बॉर्डर से लगे बैरियर तथा वाहनों की चेकिंग की गई।
बैंक के आसपास बिना किसी कारण घूमने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बैंक के भीतर ग्राहकों को क्रमवार खड़ा कर अपनी बारी का इंतजार कर शांति व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया। सच से कनेक्शन के लिए बधाई हो शिवम तोमर की रिपोर्ट। थाना बिलसी पुलिस के द्वारा एक वारंटी आरोपियों शांति व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के अंतर्गत कुल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किए गए। आलोक प्रियदर्शी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के निर्देशन में वांछित वारंटी आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत 18/2024 को थाना बिलसी पुलिस के द्वारा आरोपी जुगेंद्र पुत्र परमेश्वरी निवासी ग्राम पहाड़पुर थाना बिलसी को गिरफ्तार किए गए। इसके अतिरिक्त शांति व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध थाना बिलसी पुलिस के द्वारा कुल 2 व्यक्तियों सुरेश चंद्र पुत्र रामपाल निवासी ग्राम बेहटा गोसाई थाना बिलसी जनपद बदायूं तथा नबी हसन पुत्र एबले हसन निवासी ग्राम बेहटा गोसाई थाना बिलसी जनपद बदायूं को गिरफ्तार किए गए। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से शिवम तोमर की रिपोर्ट।